कन्फ्यूज़न रहता है लोगों के लिए। राइट। सो वो एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं कि कोई इंडिविजुअल आपका एक इंटरडे ट्रेड कर रहा है ना। जब वो फंस जाता है उसमें तो उसको होल्ड कर लेता है ना। ये जैसे किसी ने सपोज करो कोई आईपीओ बाई किया है ना, कि भाई 2-3 दिन में मैं निकाल दूंगा। लेकिन होता क्या है, वो ऊपर जाता है। राइट। या ऊपर नहीं जाता है, वो वहीं से ही नीचे आ जाता है, तो वो इन्वेस्टर बन जाता है। राइट। और वो इन्वेस्टर तब तक बन जाता है उसको जब तक वो अच्छे से एवरेज आउट करते करते लास्ट में आके लॉस बुक कर लेता है। तो उसको नहीं पता कि वो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, उसको जैसी पैसे की जरूरत पड़ती है उसको काट लेता है लॉस में, है ना। सो उसको नहीं समझ में आता कि भाई जी वो था तो ट्रेडर लेकिन इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो ट्रेड लिया है वो किस पर्पज से लिया है। आप उसको एज ए पोजिशनल होल्ड करने वाले हो, है ना। आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, है ना, या ट्रेडिंग कर रहे हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट। सो मेजर लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, और कब वो ट्रेडर से इन्वेस्टर हो जाते हैं, राइट, उन्हें नहीं पता चलता, है ना। उस समय के हिसाब से वो बदल जाते हैं। राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। राइट। स्टॉक मार्केट में, सो ये स्टॉक मार्केट में ये दोनों बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, और हर बंदा इन चीज़ों से गुजरता है। राइट। तो हमें अपना ऑब्जेक्टिव को समझना है, जहाँ पे कन्फ्यूज़न को दूर करना है। और अगर हम एक ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के अकॉर्डिंग सोचना है, और अगर हम एक इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग सोचना है ना। और उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। अदरवाइज क्या है कि मार्केट जो हमें आउटकम देगा वो हमें, हाँ, वो हमारे बेनिफिट में नहीं होगा, है ना। तो समझते हैं इसको। तो ये आपका बेसिक है, इतना ज़्यादा हमने एडवांस नहीं इसको बनाया। राइट। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती हैं, तो उसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा। बट ये जो वीडियो है ना, ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए है ना। सो ये 95% लोग कंफ्यूज रहते हैं इन सब चीज़ों में, है ना। तो आपको इन सब चीज़ों में हमको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी इस वीडियो से। ठीक है। तो हम लोग समझते हैं डिटेल में इसको। ट्रेडिंग क्या होती है एक्चुअली, है ना। सो ट्रेडिंग वही लोग करते हैं कि भाई हमें तो कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, है ना। इनकम चाहिए भाई, डेली का अपना बन जाए कुछ ना कुछ, इस तरीके की थॉट प्रोसेस रहती है ना। सो हम लोग अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें कि भाई स्कैल्पिंग हो गया, या फिर हम लोग और जो दूसरे मेथड्स रहते हैं उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है। नॉर्मली जस्ट ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है। सो इसका मतलब यही है कि भाई हमें इनकम चाहिए। अब इनकम चाहिए तो कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, है ना, जिन पैरामीटर्स को देख के हम लोग ट्रेड वगैरह लेते हैं कि भाई चार्ट्स एनालाइज करते हैं। ठीक है। कि कहाँ पे किस तरीके हमारे सेटअप हैं, इस तरीके से हमारे सेटअप वर्कआउट हो रहे हैं, है ना। जिसमें हमें कुछ कुछ डिसिप्लिन्स वगैरह रखने पड़ते हैं। ठीक है। कि भाई आपको जैसे स्टॉप लॉस टारगेट ये सारी चीज़ें रहती हैं, रिस्क मैनेजमेंट होता है, वो हमें अप्लाई करते हैं इन सारी चीज़ों पे, है ना। तो जो एक ट्रेडर होते हैं उनको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, है ना। डेली इन्वॉल्वमेंट होता है उनका कि भाई डेली सेटअप देखना है, डेली उनकी वो अपनी स्ट्रेटजी उनकी वर्कआउट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड मिल रहा है, प्राइस रिएक्ट कर रहा है ना, प्राइस मूवमेंट हो रही है, जिस तरीके से प्राइस एक्शन हो रहा है उस तरीके से चीज़ें उनकी वर्कआउट हो रही हैं। ठीक है। तो उस तरीके से उनको वो फैसिलिटेट करता है। ये सारी चीज़ें रहती हैं आपकी ट्रेडिंग में, है ना। तो इसमें क्या होता है, अपने डिसीजंस आपको उसी के अकॉर्डिंग लेने पड़ते हैं। ठीक है। कि भाई स्टॉप लॉस कट रहा है तो स्टॉप काटते हैं। ठीक है। बाकी टारगेट है तो टारगेट के अकॉर्डिंग बैठते हैं, या ट्रेल करना है जिस तरीके से उस तरीके से उसको वर्कआउट करते हैं। तो ये आपका एक ट्रेडिंग रहता है। ठीक है। बट होता क्या है कि मोस्टली ट्रेडर क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई चीज़, कोई स्टॉक्स ले लिया, कुछ ले लिया, नहीं गया ऊपर, होल्ड कर लिया। स्टॉप लॉस कट रहा तो नहीं काटा, होल्ड कर लिया कि कल ऊपर आ जाएगा। तो धीरे वो बहुत नीचे आ जाता है ना। तो वो बन जाते हैं आगे चल के इन्वेस्टर। ठीक है। तो वो उसको एज ए पोजिशनल ट्रेड ले लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं आगे। राइट। सो इन्वेस्टिंग क्या हो जाती है, स्किल टू बिल्ड अ वेल्थ। राइट। सो इसमें क्या होता है, आपकी जो एनालिसिस होते हैं, राइट, जिस बेस पे आप उस पर्टिकुलर कंपनी को चूज करते हो, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। आप उसके फंडामेंटल्स देखते हो, है ना, की कंपोनेंट देखते हो कि भाई कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है, क्या सेल्स है उसकी, है ना, क्या रेवेन्यूज हैं उसके। ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें देखते हैं। किस तरीके से उसके प्राइस अर्निंग रेशियो है ना, कितना डेट है कंपनी पे, राइट, क्या प्लेजिंग है कंपनी की, क्या प्रोमोटर्स होल्डिंग है, ये सारी चीज़ हम लोग देखते हैं। क्या इंस्टीट्यूशंस होल्डिंग है ना। उसकी पुरानी हिस्ट्री भी चेक करते हैं हम लोग, है ना, किस तरीके से सेल्स बढ़ रही है, सारी चीज़, है ना। साथ के साथ ये देखते हैं कंपनी के पास ऑर्डर बुक में क्या है ना। जिस टाइप की कंपनी है, जिस टाइप की उसकी बिजनेस है, जिस इंडस्ट्री से वो बिलोंग करती है ना, इंडस्ट्री कंपैरिजन हम लोग करते हैं। ठीक है। वो सारी चीज़ें देखते हैं, फिर उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, क्या वो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वो कंपनी फिट बैठती है या नहीं, है ना। रिसेंट स्ट्रक्चर क्या है, पुराना स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद हम लोग उस कंपनी को डिसाइड चूज करते हैं कि हाँ ये कंपनी हमारी इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी है ना। ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसमें क्या रहता है कि भाई टाइम लगता है काफ़ी, स्टॉक को होल्ड करना पड़ता है,
क्योंकि आपको कंपाउंडिंग देते है ना, आपको इन्फ्लेटरी बेनिफिट देती है। ठीक है, तो समय के साथ आपको आपका पैसा बढ़ाएगी। ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, आपने जो इन्वेस्टमेंट करा है इसमें लेस स्ट्रेस, क्योंकि आपको डेली चेक नहीं करना है जाके कि भाई क्या प्राइस चल रहा है, क्या सारी चीज़ें हैं ना। क्योंकि इसके जो फ्लक्चुएशंस जो होंगे आपको डेली तक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपने आपका जो व्यू है वो आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट व्यू आपका काफ़ी लॉन्ग टर्म व्यू होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि आपका आज करा 2 दिन 4 दिन बाद आप उसको देखना शुरू कर दोगे, नहीं ऐसा नहीं होता है ना। सो आपको यही चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये आपके बैलेंस बनाता है। ठीक है, तो आपका व्यू इस तरीके से होना चाहिए। इसका व्यू आपका होना चाहिए मिनिमम 2 से 3 साल, है ना। मैक्सिमम आपका 15 से 20 साल, है ना। तो इस तरीके की व्यू लेके आपको काम करना पड़ेगा, राइट। कि भाई आप एक इन्वेस्टर हो, है ना। सो आपको अपना देखना पड़ेगा कि आप एक इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, है ना। कब इन्वेस्टर से ट्रेडर बन जाते हो, है ना। सो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो हम लोग डिफरेंसेस समझ लेते हैं दोनों। क्या ट्रेडिंग है, किसमें बहुत फास्ट होता है ना, मिनट टू डेज का सीन रहता है ना। उसी हिसाब से आपका जो इनकम होती है वो कैश फ्लोज, हमें क्या रेगुलर कैश फ्लोज चाहिए, है ना, रेगुलर इनकम चाहिए हमें। ठीक है। इमोशनल इमोशन कंट्रोल, ठीक है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी चीज़ है। रिस्क मैनेजमेंट से लेके सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। डेली मूवमेंट हो, डेली इन्वॉल्वमेंट होता है ना। रोज हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ है, स्टॉक्स कहाँ है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है ना। है ना, ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ये आपका स्लो रहता है ना। ईयर्स टू डिकेज की बात की थी, है ना, कि भाई 2 3 साल से लेके आपका इन्वेस्टमेंट का जो प्रोस्पेक्टस है वो काफ़ी बड़ा रहता है ना। वेल्थ इसमें आपकी नेटवर्थ ग्रो होती है ना, धीरे धीरे, है ना, समय के साथ सारी चीज़ें ग्रो होती हैं। आपको डिविडेंड और ये सारी चीज़ें आपको ऐड ऑन होती रहती हैं, है ना। पेशेंस में बहुत सारा पेशेंस चाहिए, है ना। वेटिंग स्ट्रेटजी पेशेंस रिक्वायर्ड होता है, पैसिव बाई एंड होल्ड वाला सीन, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें एक दूसरे से अलग करती हैं। जहाँ पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग है, हमें समझ में आता है कि भाई ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टिंग क्या है। तो हमें समझना पड़ेगा हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं और वहीं पे ही हमें काम करना है ना। वहाँ पे ट्रेडर से इन्वेस्टर नहीं बनना है ना, या फिर इन्वेस्टर से ट्रेडर नहीं बनना है। कहने का मतलब ये है ना, नहीं अदरवाइज आपको वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला है जिसके लिए जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, तो उस तरीके से हमें समझना है। अगर लॉस कहीं पे भी आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो समझना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली चीज़ें मिक्सअप कर देते हैं, राइट। क्योंकि मैंने अपने करियर में यही देखा हुआ है ना। क्योंकि मैं देखा जाए तो हजारों इन्वेस्टर से के साथ काम कर चुका हूँ, है ना। तो उनके साथ चैलेंजेस भी यही रहता है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी डिस्कस करा था कि भाई होते तो ट्रेडर हैं लेकिन बन जाते इन्वेस्टर हैं, है ना। तो जैसे ही पैसे की रिक्वायरमेंट हो जाती है या जो इन्वेस्टर होते हैं उन्हें जैसी फंड की रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही अपनी स्टॉक सेल आउट कर देते हैं, राइट। क्या होता है कि जैसे ही कोई छोटा मोटा डिप आ जाता है उस डिप में निकल जाते हैं, है ना। तो इस तरीके की मिस्टेक्स वो नॉर्मली कर देते हैं। इवन उनका व्यू सही होता है कि भाई ठीक है अच्छा स्टॉक से सारी फंडिंग उनकी अच्छी होती है, लेकिन छोटे मोटे डिप में वो निकल जाते हैं। और उसके बाद वो एक अच्छी रैली दिखाता है आने वाले 2 4 साल में। ठीक है, स्टॉक वहाँ से 3 गुना 4 गुना हो जाता है ना। तो इस तरीके की चीज़ों से आप लोगों को बचना है। तो आप लोगों को चीज़ें मिक्सअप नहीं करनी है ना, जो मेजोरिटी करती है, राइट। तो आपको अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है कि आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर हो तो आपको फिर चीज़ों को पकड़ के बैठना है ना। ऐसा नहीं करना है कि आपको 2 महीने 4 महीने में आप उसमें 30 40% का मूव दिया आप फिर वहाँ निकल गए, नहीं। आपको इन्वेस्टर बनना है, आपको लॉन्ग रन के लिए उसको रखना है, राइट। तभी वो आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देगा, राइट। अगर ट्रेडर हो तो फिर ट्रेडर के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। तो ट्रेडर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। उसके हिसाब से आपको समझना है। तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, बट अभी इस वीडियो में हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि जो कन्फ्यूजन्स रहती हैं उन कन्फ्यूजन्स के अकॉर्डिंग कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर, आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी चीज़ें वर्कआउट करनी है, राइट। सो ये चीज़ें आपको समझनी है। वही जैसे लॉन्ग टर्म बट शॉर्ट टर्म जो हम लोगों ने अभी बात की। स्मार्ट पीपल डू बोथ। अब जो लोग दोनों चीज़ें भी कर रहे होते हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिंग भी कर रहे होते हैं, है ना। क्योंकि उन्हें रेगुलर इनकम भी चाहिए भाई, पैसा भी कमाना है ना। और साथ अपनी नेटवर्थ भी बढ़ानी है। ठीक है, तो वो जो दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस रखना पड़ेगा कि आपने कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए कर रहे हो आप, है ना। और कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए कर रहे हो। कुछ जो चीज़ आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो उसमें इन्वेस्टिंग की तरह सोचना है ना। जो चीज़ आप ट्रेडिंग की तरह कर रहे हो उसको ट्रेडिंग की तरह सोचना है कि भाई आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें आपको अपने एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, है ना। तो वहाँ पे आप अपनी वहाँ डिसिप्लिन भी फॉलो कर रहे हो सो दैट की कंसिस्टेंसी बनी रहे, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। और वहीं इन्वेस्टिंग में आपको लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देने वाली तो उसको आपको अलग रखना है ना।
दोनों को मिक्सअप नहीं करना है चीज़ें इस तरीके से, है ना। तो वहाँ पे आपको पेशेंस दिखाना है, तभी आपकी वेल्थ बढ़ेगी, है ना, और वो आपकी एक तरीके से पैसिव इनकम हो। सो रियलिटी चेक कर लेते हैं, राइट। सो हमें समझना पड़ेगा कौन सी चीज़ें हमें कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रही हैं, है ना, जिससे कि हमें लीडिंग टू कॉस्टली मिस्टेक्स, जिसकी हमने बात की कि भाई वो कब चेंज हो जाते हैं एक दूसरे में, है ना, हमें समझ में नहीं आता, है ना। सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जब हमें आपका इन्वेस्टर से ट्रेडर बनना पड़ जा रहा है ना। सो इसीलिए बोलते हैं कि भाई हमें अगर हम इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर के हिसाब से सोचना है, ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के, अगर हम दोनों हैं तो दोनों के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक आपने किस पर्पज से लिया है ना, तो वो पर्पज को आपको फुलफिल करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, अदरवाइज उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने पड़ेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, अपना माइंड सेट उस चीज़ के लिए आपको रेडी करना पड़ेगा, राइट, कि भाई कौन सी चीज़ आपको, आप क्या हो और आपको क्या करना है ना। सो आप, कि आप ट्रेडर हो, आप इन्वेस्टर हो, या आप दोनों हो, है ना, तो चूज योर पाथ, मास्टर योर स्किल, बिल्ड योर वेल्थ। सिंपल सा, है ना। कि ट्रेडर हो तो आपको इनकम चाहिए, कैश फ्लोस चाहिए रेगुलरली, आप दोनों हो तो आपको दोनों चीज़ों पे वर्कआउट करना है ना। आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर के हिसाब से सोचना है, उसके हिसाब से वर्कआउट करना है, आपको इमीडिएट इन्वेस्टर से ट्रेडर नहीं बन जाना है, ना ही ट्रेडर से आपको इन्वेस्टर बन जाना है, ठीक है। सो आपकी जो फील्ड है आप उस फील्ड में काम करिए, है ना, समय के हिसाब से आप चीज़ों को देखिए, राइट। उसके बाद ही आप एक अच्छे ट्रेडर और एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाओगे, राइट। सो ये बेसिक वीडियो था जो कन्फ्यूजन से रिलेटेड था। सो अगर आपको एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए, क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी, क्या एक ट्रेडिंग डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए, सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राइट। अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, जो जब भी आप कोई स्टॉक स्टॉक सिलेक्शन करते हो, वो सारी चीज़ें क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए स्टॉक सिलेक्शन के दौरान, वो सारी चीज़ें से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राइट। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अब आपको क्लैरिटी भी मिल गई होगी कि आप एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, राइट, या आप दोनों चीज़ों में परफेक्टली वर्क कर रहे हो, राइट। सो आई होप ये सब कुछ आपको हेल्प करने वाला है।